कोड ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ये आपका जैसे कोई सर्किल है जिसका रेडियस रो है, आर इज इक्वल टू रो। तो इस सर्कल के अंदर इसके सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले, जैसे पी और डी है तो ये इसकी कोड ऑफ कर्वेचर कहलाती है। बी डी है, ये इसकी कोड ऑफ कर्वेचर है। बी ई इसकी कोड ऑफ कर्वेचर है। पी ई इसकी कोड ऑफ कर्वेचर है। तो जिस सर्कल का रेडियस रो के बराबर हो, यानी रो को त्रिज्या मानकर अपन कोई सर्कल ड्रा करते हैं, तो उसके जो बाउंड्री पर कोई दो पॉइंट लेते हैं, उसकी जो सरकमफ्रेंस पर उन दो बिंदुओं को मिलाएं तो वो कोड ऑफ कर्वेचर कहलाती है। अब नेक्स्ट है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी ओरिजिन। हम इसकी लंबाई निकालें, जैसे पी डी का कोड ऑफ कर्वेचर। ये कोई सर्किल है, इस पर कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक। ये आपकी ओ एक्स इनिशियल लाइन है, ओ एक्स पी पर आपने टेंजेंट ड्रा किया। ये एंगल आपका साई कहलाता है। जो आपका रेडियस वेक्टर है ओ पी और पी टी का बीच का जो एंगल है ये फाई होता है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट आपने आर और थीटा लिए हैं, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। आपको पी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि ये कोण बी डी, क्योंकि इसका डायमीटर है, तो इस सरकमफ्रेंस में अर्धव्यास में जहाँ भी कोई कोण बनेगा बी डी पी, ये कितने का होगा? 90 का होगा। इसी तरह बी ई पी, ये भी 90 का है। ये एंगल 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का है, क्योंकि ये एंगल आपका फाई है। तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो ये एंगल आपका बच गया, ये एंगल आपका फाई बच गया। इस त्रिभुज पी डी बी में पी डी क्योंकि लंब है, पी डी अपॉन बी पी, ये होगा आपके साइन फाई। तो पी डी इज इक्वल टू रो या 2 रो साइन फाई। तो ये आपके पास आ जाएगा जो इसको, क्योंकि ये जीव आपकी इससे जा रही है ना, तो पी डी जो है आपकी 2 रो साइन फाई हो गया, और पी इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है। तो जो आपकी जीविया हो गई वो हो गई 2 रो पी अपॉन आर। इसी तरह कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू दी रेडियस वेक्टर। ये जो आपकी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है बी डी, इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज में आप जो ट्रायंगल है बी डी पी में, बी डी बेस है, बी डी अपॉन बी पी इज इक्वल टू कोस फाई। तो बी डी इज इक्वल टू बी पी कोस फाई। बी पी का मान, क्योंकि ये इसका रेडियस आपने रो माना है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 रो। बी पी कितनी हो जाएगी? 2 रो। तो बी डी 2 रो कोस फाई। कोस फाई को आप चेंज करना चाहो साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास बी डी या बी ई, जो आपके पास आएगा 2 रो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया। और आर अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो 2 रो अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको मान निकालना हो कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस, वो तो ओ से गुजर रही थी वो वाली। तो ये कोड ऑफ कर्वेचर जैसे ए पी है, ये आपने ओ एक्स के पैरेलल ले ली, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल ले ली। तो ये एंगल आपका क्योंकि साई है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी साई हो जाएगा। ए पी टी, ये भी साई हो जाएगा। और ये एंगल जो आपका बचेगा ये हो जाएगा 90 माइनस साई। तो ये जो एंगल बच गया ये आपका बच गया साई।
तो ये जो त्रिभुज आपकी बनी ADP, त्रिभुज ADP में AD तो आधार हो जाएगा, AP आपका लंब हो जाएगा। ठीक, तो AP अपॉन DP, AP अपॉन DP इज इक्वल टू साइन साई, यहाँ एंगल क्या है, साई है। तो AP इज इक्वल टू 2 रो साइन साई हो गया। इसी तरह AD का मान निकालेंगे तो AD अपॉन DP ये हो जाएगा आपका कोस साई। तो AD का मान आ जाएगा PD कोस साई और PD का मान आपका 2 रो आ जाएगा। तो ये आपकी जो जीविया होगी ये हो जाएगी 2 रो कोस साई। तो AD ले लो चाहे BP ले लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आमने सामने की सब्जी में बराबर है। आयत है ना, ये आयत बन रही है, AP और DP बराबर हैं। तो जीविया जो है पैरेलल एक्सिस के हैं, उसका मान तो होगा 2 रो साइन साई, और इसके जो परपेंडिकुलर है इस जीविया के AD उसका 2 रो कोस फाई, और एक्स ओ से जाने वाले जीविया के लिए 2 रो साइन फाई। एंगल का अंतर है, वहाँ साइन फाई है, यहाँ साइन फाई है, यहाँ साइन साई है। तो ये एंगल का अंतर है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। इसमें ये आपका हो गया